साथ खड़े हुए, जिसकी वजह से उनको लगी है, फरमाया कि उसको अल्लाह की तरफ से लगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यही तो अकीदा मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, नफ़े नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह है। तकलीफ दूर करने का और तकलीफ देने का मालिक कौन है? अल्लाह है। कहा कि यही अकीदा मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ला अदवा, बीमारी मुतादी नहीं होती, इन ऊँटों की वजह से, उनकी वजह से इनको जो है खारिश नहीं लगेगी। हम क्या करते हैं, हमारे अकीदे ऐसे हैं, फलां से हाथ नहीं मिलाना, क्यों? उसको तो फलां बीमारी है, आपको भी लग जाएगी। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लम ने यही अकीदा सिखाया है। फरमाया कि लोगों, बीमारी मुतादी नहीं होती, जिसको तुम ये समझते हो मुतादी है, एक दूसरे से लगने वाली है, इसका मालिक कौन है? अल्लाह है। और इसकी एक और दलील मिलती है कुरान के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को कैसी बीमारी थी, जिसम के अंदर इतनी खारिश, इतने जख्म और इतनी तकलीफ जो है वो थी। अब बीवी जो है वो पास रहती है, लेकिन जो जिनका अकीदा गलत था, जो इलाके वाले थे, बाकी क्या कहते हैं उसकी बीवी कहते हैं अय्यूब को यहाँ से ले जाओ, कहीं दूर ले जाओ, ये बीमारी कहीं हमें ना लग जाए। कमजोर अकीदे वाले ये कहते हैं कि यहाँ से ले जाओ, लेकिन जो पास है, जो खिदमत कर रही है, जो पास बैठ रही है, उसको तो नहीं लग रही बीमारी। अल्लाह अकबर। तो बीमारी मुतादी नहीं है। फरमाया ला अदवा वला तियारा, और परिंदों का उड़ जाना दाएं तरफ बाएं तरफ। लोगों का अकीदा है सफर के महीने के अलावा वैसे भी। मोहतरम भाइयों, मैं एक मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं कि एक घर के अंदर दो भाई रहते हैं, वो एक माँ बाप के हैं, सगे भाई हैं दोनों, कारोबार अलग अलग है उनका। एक भाई है, उसका कारोबार अच्छा चल रहा है और वो इसी सफर के महीने में वो अच्छी कमाई ले आता है, और एक दूसरा है, उसकी कमाई इतनी अच्छी नहीं है। अब वो क्या कहता है, उसके लिए जो अच्छी कमाई लाता है, क्या उसके लिए सफर का महीना नाउज़ुबिल्लाह मनहूस नहीं है? उसके लिए खैर और बरकत से खाली नहीं है? दूसरा कहता है, क्या कहता है, शायद यार मेरा कारोबार मेरे भाई ने बंद कर रखा है, अगर कारोबार सही चल जाए तो वो क्या है कि मेरी अपनी सलाहियत है, मेरे अंदर इतने गेट्स हैं, मैं खुद करता हूं। अगर कुछ ना हो तो फिर कहते हैं, अकीदा है ना, कमजोर अकीदा हो जाता है, फिर कहते हैं यार लगता है मेरे साथ किसी ने कुछ कर रखा है, मेरा कारोबार बांध रखा है, तवीज कर रखे हैं, मेरा कारोबार नहीं चलता। ये अकीदा हमारा बन चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये अकीदा कमजोर है। फरमाया कि मोमिन तो अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा करते हैं। फरमाया कि जो ये बदशगुनी लेता है, बदशगुनी क्या है भाइयों? बदशगुनी यही है ना कि हम दुकान पे बैठे हैं, सुबह किया आ गया है, अगर उसने उधार मांग लिया तो हम कहते हैं आज सारा दिन हमारा जो है वो क्या जाएगा, ऐसे ही जाएगा, आज बरकत नहीं होनी। जा रहे हैं रास्ते के अंदर किसी काम के लिए, आगे से कोई कुत्ता या बिल्ली गुजर जाए तो कहते हैं कि आज काम जो है वो सही नहीं होगा, वापस जाए। अगर कोई बंदा मिल गया है तो कहते हैं आज इसका चेहरा देख लिया है तो आज जाना मेरा काम नहीं होना। ये अकीदे हमारे। हम कहते हैं कि फलां के आने से, और तू आया है तो तेरी वजह से तो देख ये लाइट चली गई है, तू आया है तेरी वजह से ये नुकसान हो गया है, ये काम हो गया है। ये कमजोर अकीदा है। इस अकीदे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, मना किया। अपने अकीदे को मजबूत करना चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर सूरत यासीन के अंदर दो नबियों का वाकया जिक्र किया। तीसरा भी अल्लाह ने उस बस्ती की तरफ भेजा है। एक बस्ती की तरफ अल्लाह ने दो रसूल भेजे, उन रसूलों ने जाके लोगों को दावत दी। तो वो रसूल क्या कहते हैं, उन्होंने जाके दावत दी तो बस्ती वाले क्या कहते हैं, क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम, कहते हैं कि तुम्हारी वजह से नहूसत आती है। उन्होंने ये कहा, रसूलों से ये कह रहे हैं तुम्हारी वजह से तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से नऊज़ुबिल्लाह नहूसत आती है, बरकत जो है वो खत्म होती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि बल्कि मनहूस रसूल नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने आमाल हैं।
तुम्हारे अमाल हैं, ये भी नहीं कहा कि तुम मनहूस हो, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा है ताइरुकुम माअकुम, ताइरुकुम माअकुम। ये जो नहूसत है ये माअकुम तुम्हारे साथ है। अगर ये तुम्हारे साथ यानी तुम्हारे जो अमल हैं उसकी वजह से ये नहूसत है, ना कि इन नबियों की वजह से है। तुम नबियों के बारे में ऐसे कहते हो, फरमाया कि इन्ना ततय्यरना बिकुम। सालेह अलैहिस्सलाम से क्या कहने लगे? कौम वाले कहने लगे सालेह तेरी वजह से जो है हमारे ऊपर क्या आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तू मनहूस है नौबिल्लाह। सालेह अलैहिस्सलाम से ये कौम वाले कह रहे हैं। और आगे आइए मूसा अलैहिस्सलाम से भी कहते हैं, कौम वाले अगर कोई अच्छाई पहुंचती है तो कहते हैं कि ये हमारी वजह से है, अगर कोई तकलीफ आती है तो कहते हैं कि ये मूसा और उनके साथियों की वजह से है। ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी साथियों की वजह से ये तकलीफ जो है हमें आज